और बहुत बहुत बहुमान आपका, बहुत बहुत आपके प्रति मेरे अच्छे उद्गार हैं। आज सुबह आपने जब बोला कि मुझे याद है कि आपने दोनों चीज पढ़ाई थी, मुझे बढ़िया से याद है। जबकि अपने मेरे ग्रुप में जो सबसे धुरंधर कहे जाते हैं ज्ञान में, सब प्रकृष्ट ज्ञानी जितने हैं, कुछ तो कई लोग हैं ज्ञानी, उसमें से भी धुरंधर ज्ञानी जो 4 लोग माने जाते हैं, चारों ने तो इस तरह से प्रश्न किया कि जैसे बंधन और संघात आज तक सुने हुए नहीं हो। समझाना समझना तो बहुत दूर की चीज है, सबको जिस हिसाब से बोल रहे थे कि जैसे आज तक किसी ने ये शब्द ही नहीं सुना हो। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि इस तरह के कैसे लोग प्रश्न कर रहे हैं जो कि इतना समझा रखे हैं। तो आपने मतलब कहा कि हाँ हम समझाए हैं, तो ये नहीं तो ये बात हम बहुत अच्छे से समझा था दीदी, लेकिन मैं बोल नहीं पाई वहां उनके सामने, मुझे अच्छा नहीं लगा बोलना, इसलिए मैं शांति से सुन। जब आप बोले तो मैंने फिर कहा कि हाँ आपने अच्छे से बताया था और मुझे याद भी आ गया था। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, और भाई साहब को भी प्रणाम करती हूँ, कभी उनको प्रणाम नहीं किया है। प्रणाम 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 भाई साहब आपको भी, और ललिता दीदी आपको सादर प्रणाम। और उनके बिना सादर प्रणाम। इंद सदवंदियाणं तिहुवनहित मधुर विसदव काणं अंतातीद गुणाणं नमो जिनाणं जिद भवाणं अभिवंदिऊन शिरसा अपूप भव कारणं महावीरं ते सिमपयथ भंगं मग्गम मुख सवोच्छामि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। गाथा नंबर 149। वायना कौन है वो बंद करे प्लीज। वियाना, कल भी बहुत था, बहुत तकलीफ आए सुनने में। आपको भी तकलीफ होती है, हमको भी तकलीफ होती है। कल तो हमारी कुछ समझ में आया ही नहीं। हाँ कल भी यही डिस्टर्ब था, आज भी यही है, बंद ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। आखिर में बंदी कर दिया मैंने। समझ में नहीं आया था क्या बोले। कल तो एक भी अक्षर समझ में नहीं आया, एक अक्षर भी किसे कहते। वियाना जैन प्लीज बंद करें। कल की गाथा फिर से लेनी है क्या? तो कल की गाथा फिर से ले लेते हैं अगर ऐसी बात है तो। अगर ऑडियो सुन लेंगे, जिसको सुनना होगा हो जाएगा। भाई मेरे तो समझ में बिल्कुल आई नहीं कल की गाथा है। तो आप लोग बोला करिए ना, लोग खोले रहते हैं तो सारी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। आपको जब नहीं सुन रहा है तो आप बोलेंगे ना, कराएंगे ना लोगों को बंद। भाभी मैंने कल कई बार कहा, क्या करें, सब नहीं करते हैं तो सुबह भी वही हाल रहता है, लोग करते ही नहीं है। कल मैंने कई बार कहा, मेरी समझ में नहीं आया, फिर मैंने बंद कर दिया अपना, समझ में कुछ नहीं आया। कल मैंने कई बार कहा कि कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, वीडियो सुनिएगा, कुछ और समझ में आए, कुछ और लगेगा तो फिर और आगे समझा देंगे। हेदु चदुव वियप्पो अठवियप्पस कारणं भणिदं ते सिंपिय रागादि ते सिमभावेन भजन्ति। हेदु चदुव वियप्पो अठवियप्पस कारणं भणिदं ते सिंपिय रागादि ते सिमभावेन व्यजन्ति। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मिथ्या आदि का बंध का बहिरंग कारण क्या होता है, कैसे होता है, उस चीज का, चूंकि बंध का प्रकरण चालू हो गया है तो बंध के कारण अपने को पहले बंध पदार्थ समझाए कि बंध पदार्थ किसे कहते हैं, फिर बंध के बहिरंग और अंतरंग कारण समझाए,
फिर द्रव्यादि कैसे, मिथ्यात्व द्रव्यादि का कैसे होता है, किस तरह से मिथ्यात्वादि से बंद होता है, वो बता रहे हैं। हेतु, हेतु माने कारण। आवाज आ रही है ना? हेतु, आ रही है। हेतु माने कारण। चदु वियप्पो, वियप शब्द जो आता है विकल्प, विकल्प यानी भेद वाला ना, विकल्प। चदु वियप्पो, 4 प्रकार वाला, 4 भेद वाला। अठ वियप्पस, 8 प्रकार के भेद वाला, आया 8 प्रकार का। कारणम निमित्त भणिदम कहा गया है। तेसिम, उनके भी, उनके भी माने भी, या माने और, रागादि, रागादि। तेसिम अभावे, उनके अभाव होने पर। तेसिम अभावे, आवाज क्यों ज्यादा आ रही है? म्यूट कर लीजिए, म्यूट है, वो कम कर लीजिए थोड़ा। तेसिम अभावे, उनके अभाव होने पर। न बद्धंती, नहीं बांधे जाते हैं। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो 4 प्रकार का हेतु है, उससे वो 4 प्रकार का हेतु 8 प्रकार के कर्मों का बंध कहा गया है। और उन मतलब जो 4 प्रकार का हेतु है, उसमें भी रागादि भाव का, तेसिम पिया रागादि, उनमें भी रागादि का अभाव होने पर न बज्जंती, नहीं बंद होता है। हेतु चदु वियप्पो, कारण चदु वियप्पो, 4 प्रकार का कारण। कौन कौन सा? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। प्रमाद नहीं लिया गया है इसमें, जबकि तत्वार सूत्र में मिथ्या दर्शन, विरधि, प्रमाद, कसाय, योग, हेतवा, वहां सा कहा गया है। यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वहां जो कथन है वो गुण स्थान परक है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, तो वहां पर प्रमाद चूंकि 6ठे गुण स्थान में भी पाया जाता है, तो इसलिए वहां गुण परक कथन होने से, गुण स्थान परक कथन होने से वहां 5 बताया गया है। क्या चीज का? बंध हेतु, बंध का हेतु। और यहाँ क्या कह रहे हैं? चदु वियप्पो हेतु, 4 प्रकार का हेतु है। इसमें प्रमाद नहीं लिए हैं, क्योंकि प्रमाद क्या होता है, कितना होता है प्रमाद का भेद? कौन बताएगा कितना भेद होता है, कौन कौन सा होता है? 15। दीदी मैं बताऊं? दीदी 15 होते हैं। 4 कथाएं, 5 कथा, इंद्रा और स्नेह। सबको समझ में आ गया है क्या? आया है। तो 15 प्रमाद होते, क्योंकि कई आवाज एक साथ आती है ना, तो कई बार समझ में नहीं आता है। तो 15 तरह के प्रमाद होते हैं। 4 विकथा, 5 इंद्रिय विषय, 4 कसाय, निद्रा और स्नेह। ये सारी चीजें जो हैं 15 के 15 प्रमाद कसाय और अविरति में समाहित हैं। तो यहाँ पर 4 कारण बताया, क्या चीज का? बंध करने का। बंध का कारण कितना है? तो बोलते हैं 4। होता क्या है उससे? क्या चीज का बंध होता है? किसका हेतु है? ये हेतु है ना, हेतु, हेतु माने कारण है। तो इसका 8 प्रकार के कर्मों का निमित्त कहा गया है। हेतु जो 4 प्रकार वाला हेतु है, मिथ्यात्व, अविरति, कसाई और योग, ये 8 प्रकार के कर्मों का निमित्त कहा है। 8 प्रकार के कर्म आने के कारण क्या है? तो कहते हैं मिथ्यात्व है, अविरति है, कसाय है और योग है। तो कहते हैं उसमें भी उन 4 प्रकार का जो हेतु है, कौन सा? मिथ्यात्व, अविरति और कसाय। अगर इसमें रागादि भाव है, क्योंकि ये 4 प्रकार का हेतु, 4 प्रकार का निमित्त कब बनता है? हमारे उसमें राग रहती है तब। मिथ्यात्व में राग रहता है, वृत्ति हम करते हैं सारी, तो कसाय के बसीभूत होके, राग के बसीभूत होके ही सारी क्रिया करते हैं। तो रागादि भाव है उसमें भी, जो 4 प्रकार का हेतु है उसमें भी क्या करें? रागादि भाव हेतु है। उन रागादि भावों का तेषिम अभावे, उसका अभाव हो जाने से, किसका? राग का अभाव हो जाने से,
उन राग आदि भावों का अभाव हो जाने से कर्म नहीं बांधे जाते, यानी कर्मों का बंध नहीं होता है। आठ प्रकार कर्म बंध के कारण मिथ्यात्व, असंयम, कसाई और योग, ये चार प्रकार के द्रव्य प्रत्यय हैं। द्रव्य प्रत्यय क्यों कहा गया? क्योंकि ये उद्गल कर्म रूप प्रत्यय हैं, इनसे उद्गल कारमान वर्गना आती है, इसलिए ये द्रव्य प्रत्यय हैं। भाव प्रत्यय, भाव में मिथ्यात्व हुआ, मिथ्यात्व रूपी क्रिया किया। असंयम का भाव हुआ, असंयम किया। कसाय का भाव हुआ, कसाय किया। और योग मन वचन काय का योग किया। तो ये कहते हैं उन द्रव्य प्रत्ययों के कारण रागादि भाव हैं। ये रागादि भाव हमारे में क्यों पाए जाते हैं? इन चार द्रव्य के कारण। अतएव बंध के कारण देखा जाए तो वास्तव में क्या है? रागादि भाव हैं। क्योंकि रागादि भावों के अभाव होने से द्रव्य मिथ्यात्व, असंयम, कसाई और योग, इन चार प्रत्यय के होते हुए भी जीव के बंध नहीं होता। इस कारण रागादि भाव ही बंध के अंतरंग मुख्य कारण है। गौण कारण चार प्रत्यय हैं। ये इस तरह से बंध का विवेचन यहाँ आचार्य कर रहे हैं कि जो चार प्रकार का विकल्प है उसको उसके द्वारा बंद कराने का कारण कौन है? तो हमारा राग है। राग मतलब हमारे आत्मा के परिणाम हैं। हमारे आत्मा के परिणाम के कारण ये चार प्रकार के बाहर के हेतु होते हैं और हेतु के कारण बंद होता है। अगर आत्मा के परिणाम अच्छे रहें तो ये चार प्रकार के विकल्प नहीं होंगे, और चार प्रकार के विकल्प अगर नहीं होंगे तो बंध भी नहीं होगा, आश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा। ऐसा यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। दीदी प्रणाम। इसीलिए फिर उसमें भी ऐसा ही कहा होगा ना दीदी, क्योंकि वहां भी योग और कषाय को ही बंध का कारण यानी कर्म बनते हैं जो चार प्रकार का, तो योग और कषाय ये भी तो अपने भाव है ना, इसलिए वहां भाव है। द्रव्य का नहीं इतना महत्व दिया है ना, भाव इसी का का ही भाव महत्व का। है। द्रव्य बंध तभी कराएगा जब भाव होगा, तब हाँ भाव नहीं हाँ होगा तो द्रव्य बंध हाँ, नहीं कराएगा। द्रव्य संग्रह में यही तो कहा है ना, जोगा पैडी पदेसा ठिदी अनुभागा कसाय दो होती। हमको गाथा वगैरह तो नहीं याद है, 2-3 गाथा बहुत पहले 20-22 साल पहले कर्म कांड जी है अपने इसका सही कह रही विद्यापीठ का है, उसका प्राग कथन हम कहते हैं पूरा कर्म कांड न पढ़ो, उसका केवल प्राग कथन पढ़ लीजिए। इतना बढ़िया, मैं तो उस समय कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी वो मेरे को इतना अच्छा लगा था, मैं कितनी बार उसमें बुद्ध का भी है कि वो कह रहा है उसका क्या आनंद जो शिष्य है, बनते तो ऐसे थोड़ी होता है, इस तरह से भाव करने से बंद वो लोग मानते हैं, इससे बंद नहीं मानते हैं। बुद्ध उनका उत्तर दे रहे हैं इस तरह से, उसमें बहुत अच्छा व्याख्यान है। तो उसी में आया है कि अगर क्रिया कर, देखिए ये हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों के मन में आ जाती है बात कि हम भाव नहीं करेंगे तो कैसे हमको बंध नहीं होगा, अगर हम क्रिया करते रहेंगे भाव नहीं करेंगे तो बंध कैसे नहीं होगा। वहां पर वो मुझे पूरी तरह से बहुत सारी चीजें थी, हर गुण स्थान घटाया हुआ था, 13वें गुण स्थान तक घटाया हुआ था। हमको 6ठा गुण स्थान याद है कि अगर क्रिया से बंद होता, योग से बंद होता, तो 6ठे गुण स्थानवर्ती महाराज विहार करते हुए भी, पर वहां तो समिति पूर्वक चलने के कारण उनकी निर्जरा हो रही है। और भी दिया था क्या कि बहुत सारी पेड़ पौधों को, याद नहीं आ रहा, पेड़ पौधों को कुचलता हुआ भी बंध को नहीं प्राप्त होता, अगर होता तो बहुत अच्छा, उसमें सारे गुण स्थान का इतना बढ़िया घटाया, मतलब इतनी बढ़िया से वहां भाव का कथन किया गया है कि किस तरह से भाव से ही बंध होता है। बंध का कारण आत्मा का परिणाम ही है। तो कषाय और योग को भाव में लेंगे क्या?
मिथ्यात्व और अविरति द्रव्य हाँ, प्रकृति भाव और तो उपदेश। भाव मतलब बस भाव परिणाम है ना, उसमें ना कोई ऐसा नहीं कि वो मिथ्यात्व है। हम उस परिणाम के उत्पन्न होने से हमारी क्रिया किस रूप हुई, वो क्रिया द्रव्य कहला जाएगा, है ना। हमारे भाव अंदर परिणाम हुए, परिणाम का नाम परिणाम है, बस उसमें शुभ और अशुभ लगा सकते हैं। अब उस अशुभ परिणामों के कारण हमने अन्य देवी देवता को जाके पूजा, मेरे बेटे को बुखार हो गई, मैं गई और कहाँ लगता है ना वो झाड़ा कौन, मुसलमानों के यहाँ, वहां चली गई पीर बाबा के यहाँ, झाड़ा दिला के ले आई। कैसे कैसे हुआ ये काम, हमारे आत्मा के परिणाम में ऐसा आया, ऐसा मोह आया और हम अनर्गल प्रवृत्ति कर लिए। इसी तरह से वहां पर मुझे एकदम नहीं, अगर वो रहता तो मैं आप लोग को पढ़ के सुनाती, आप लोग की तबीयत खुश हो जाती। बहुत अच्छा है, किसी के पास है तो अवश्य पढ़ेंगे, वरना मैं कलकत्ता गई तब आप लोग को वहां से मैं जरूर जूम पर पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत अच्छा, मतलब हम उस समय एकदम जीरो थे, तब भी मुझे इतना अच्छा लगा था कि हम कहते हैं बहुत बहुत अच्छा। तो सारे गुण स्थान के लिए उन्होंने निकाल रखा है कि अगर इससे बंद होता तो ऐसा करता हुआ बंद हो जाता, इससे बंद होता तो ऐसे करते हुए बंद होना चाहिए था, लेकिन बंद नहीं होता है। उसके लिए दिया कि हाथ पैर चलाने से, तो बोला कोई व्यायाम करने गया है व्यायामशाला में, खूब वो अस्त्र शस्त्र चला रहा, सीख रहा है, चूंकि राजा है तो राजकुमार है तो उसको सीखना तो पड़ेगा ही, खूब अस्त्र शस्त्र चला रहा है। तो बोला कि लेकिन उसके फिर भी कोई ऐसा कोई परिणाम नहीं, बस उसको सीखना है तो चला रहा है, लेकिन उसके फिर भी बंद नहीं होता। ये तो समय साल में भी तो आया था। नहीं, व्यायाम करने गया हुआ है, अगर तेल लगाया हुआ है तो उससे बंद तेल होता की है, बात है अन्यथा दीदी, कितना भी उसमें तेल व्यायाम करे लगाता है तो तो चिपकेंगे। कितना हाँ, कितनी क्रिया याद है, कितनी ये जीव कांड में गाथा है दीदी, जीव कांड में ये गाथा है। तो ये समय सार में भी तो आया था, ये बहुत बार आया था ये शुरू में, कितना भी समय सार व्यायाम, में भी व्यायाम, और आप बोल रहे हो ना तेल सब। हाँ तो प्राकथन में दिया हुआ है तो ग्रंथों से ही गाथा दी हुई है ना, वो तो कर्म कांड है, उसमें से ग्रंथों में से ही गाथा दे दे के बता रखे हैं। बोला अगर उसमें धूल में व्यायाम करने से बंद होता तो बिना तेल वाले की भी होना चाहिए, लेकिन बिना तेल वाले के नहीं हो रहा है, जो तेल लगा के गया उससे वो चिपक रही है धूल। तो उसी तरह से वहां पर कसाय का बहुत अच्छा दिया है कि परिणाम अगर नहीं है खराब तो करता हुआ भी बंद क्यों नहीं होता, इसका ये तो बहुत अच्छा और कई गुण स्थान में घटाया है। जहां तक मुझे याद आता है कि 12 तक तो है ही है, शायद 13वें गुण स्थान में भी उन्होंने घटाया है कि 13वें गुण स्थान में भी बंद होता। इस तरह से मुझे पूरी याद नहीं, क्योंकि बहुत साल पहले पढ़े थे, पर बहुत अच्छा वहां पर दिया है, मतलब दीदी भाव उसका के नाम लिख के डालेंगे दीदी ग्रुप में, उस ग्रंथ का नाम और कहाँ से ग्रंथ प्रकाशित है। ग्रंथ तो यही है, कर्मकांड जी है, आपको उससे छपा हुआ, क्या कहते हैं, विद्यापीठ का। जी जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम। कन्नड़ लोग के तरफ से है, अच्छा, हिंदी है उसमें, मूल हाँ। ग्रंथ है, मतलब कन्नड़ भाषा का मूल ग्रंथ जो होता है ना वो है, उसमें पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छा प्राकथन है उसका, मजा आ जाता पढ़ करके। तो यहाँ पर वही कहना चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता ना तो एक ही कार्य को करने में आपको, हमको, सारी दुनिया, हम सब कोई पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, हम लोग को सबको एक तरह का बंध होता, बाहर की क्रिया एक जैसी। पंडित जी बोल रहे हैं जन्म जरा मृत्यु जलम नृपामिति स्वाहा, आप हम सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी जल चढ़ा रहे हैं, हजारों आदमी का हजारों तरह का उस समय प्रबंध आ रहा है। अगर परिणामों में भिन्नता नहीं होती तो बाहर की क्रिया तो एक जैसी है, एक जैसा बंध होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो बंध में हेतु वास्तव में आत्मा का परिणाम है, जैसा आत्मा का परिणाम रहता है। हम खाना खा, जैसे कहते हैं ना भाई, मुनि महाराज तो आहार लेते हुए भी कर्मों की निर्जरा करते हैं, और गृहस्थ खाना बनाते हुए भी कर्म बंद कर लेता है कि हाँ ये बनाऊं अपने लिए, ये करूं वो करूं, जो भी, वो खाना खाते हुए भी कर्म की निर्जरा, और यहाँ खाना बनाते हुए भी कर्म का बंध। तो क्या ये परिणामों का तो खेल है ना, और क्या है। तो वही आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं
हेतु चतुर्व्यपो अट वियपस कारणम भणिदम तेसिम पिय रागादि तेसी म भावे न बज्झन्ति। जो 4 प्रकार का कारण है, क्या चीज का? 8 प्रकार के कर्मों का निमित्त है, निमित्त कहा गया है, भनिदम कहा गया। 4 प्रकार के विकल्प को 8 प्रकार के कर्मों के बंध का कारण कहा गया है, निमित्त कहा गया है। तेसिम पिय रागादि, उसमें भी, उस बंध के कारण में भी, तेसिम उनमें, किनमें? बंध के कारण में भी यह रागादि, अगर रागादि है, जो रागादि है, तेसिम अभावे, उसका अभाव हो जाने से न बज्झन्ति, बंध नहीं होता है। दीदी ललिता आंटी प्रणाम। मेरे अभी आपके सुनते सुनते एक भाव आया तो मैं पूछ रही हूँ वैसे ही कि जैसे दुकानदार है ज्वेलरी का, तो उसके पास इतनी ज्वेलरी रखी हुई है, तो उसके उसमें उस तरह के भाव नहीं है राग के, और हम एक अंगूठी ले आते हैं या एक गले का हार ले आते हैं, उसमें हमारे इतने भाव अच्छे लगते हैं, तो वो हमारे राग का कारण, मतलब एक अंगूठी या एक चेन ही हमारे राग का कारण बन जाता है, और उनके उतना सारा दुकान में मतलब सामान पड़ा और वो राग का कारण नहीं बन पाया। नहीं, उनको राग का कारण नहीं है, ये आप कैसे कहोगे? अगर राग का कारण नहीं हो तो उसको वो कैसे सहेज रहे हैं, बोलिए तो? 4 पुलिस ऑफिसर खड़े रहते हैं वर्दी में, वहां पर रिवॉल्वर लेकर के, कैसे सहेज कैसे रहे अगर राग उनको नहीं? वो बहुत राग एक एक उनको। चीज में उतना राग नहीं। आप ये कह सकते, उनको सामूहिक पूरे में राग है ना, एक एक चीज को वो कहाँ तक राग करेंगे, है ना? वो तो कहाँ तक, हमारे पास एक चीज है तो हम एक ही चीज में राग कर लेते हैं, हमारे पास लिमिटेड चीज है। अब जिसके पास 10 गले का हार है तो 10 गले के हार में उसका राग है, मेरे पास 2 गले का हार है तो मेरे 2 गले के हार में राग है। राग तो है ही है, राग थोड़ी वहां पर नहीं है, पूरी तरह से राग है। इसका एक उदाहरण दिया, शास्त्रों में आया है ना, इसमें सब में आया था क्या कि मकान बेचा, उस मकान में आग लग गई। हाँ, वो रात को वापस सौदा कैंसिल हो गया। बेटा को, हाँ बेटा को दुख हुआ, रहे हो बिक चुका है मकान, मत रो, खूब हंस रहा था बाप। और तभी वो बेटा कहता, नहीं नहीं बाबूजी, अभी पापा रजिस्ट्री नहीं हुई है, अभी उसके नाम नहीं हुआ है। तो वो पापा जी भी रोना चालू कर दी। इतने हाँ। से शब्दों से इतना फर्क पड़ गया, और अपने लोग को भी पड़ता है, जिसमें मेरापना घुसा कि बस फिर वो अपनी चीज हो गई, और फिर उसका नफा नुकसान देने लगता है। तो वो तो राग, जहां मेरापन, जहां वहां राग ही राग है। जो दुकानदार, उसका पूरा मेरापन है, पूरे गहने पर उसका तो पूरा ही राग है। गाथा नंबर 150। हे दुम भावे नियमा जाय दिनानि स आसव निरोधो आसव भावेन बिना जायति कम्मस दुनिरोधो। हे दुम भावे नियमा जाय दिनानि स आसव निरोधो आसव भावेन बिना जायति कम्मस दुनिरोधो। हेतु अभावे, हेदुम अभावे, हेदुम में हलंत हो जाएगा, हेदुम अभावे, हेतु का अभाव होने पर, सप्तमी का एक वचन है, भावे होने पर, नियमा कथनचित नहीं है, नियम से, जायदि होता है, नानिस ज्ञानी के, षष्ठी का एक वचन है, ज्ञानी के, आसव निरोधो, आश्रव का निरोध होता है। हेतु का अभाव होने से ज्ञानी के नियम से आश्रव का निरोध हो जाता है। आसव भावे न बिना क्या होता है? आश्रव का निरोध हो गया तो कहते हैं आसव भावे न बिना, आश्रव भाव के बिना जायदि होता है कम्मस दुनिरोधो, कर्म का निरोध। क्योंकि हेतु का अभाव कर दिया, हेतु का अभाव करने से कहते नियम से अगर हेतु का अभाव हो जाता है, यानी राग का अभाव हो जाता है। जैसे कुसुम जी बराबर बोला करती हैं कि आचार्य श्री बोलते हैं, अपने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, राग में राग मत करो, है ना?
तो राग का अभाव होने से हेतु अभावे नियमा, राग हेतु का अभाव होने से नियमा नियमतः पक्के से, कच्चे से नहीं पक्के से ज्ञानी के आश्रव का निरोध हो जाता है। आश्रव भावे न बिना, आश्रव का निरोध हो गया, आश्रव भाव खत्म हो गया, तो कहते हैं आश्रव भाव के बिना कर्मों का निरोध हो जाता है। आश्रव किसको कहते हैं? कर्मों को आने को तो आश्रव करते हैं, और आश्रव का निरोध कर दिए तो आश्रव आया ही नहीं। जिस नाली से पानी आना था उस नाली के मुंह पर तो आपने लगा दिया, ठेपी लगा दी, कहाँ से पानी आएगा? तो वही चीज कह रहे हैं कि आसव भावे न बिना, आश्रव भाव के बिना कर्मों का निरोध होता है। सब एक है ना, इससे वो, ये करने से वो हो जाता, वो करने से वो हो जाता, वो करने से वो हो जाता है। ठीक इसी तरह से मोक्ष है, ठीक बंद उसी तरह से, राग करने से आश्रय होता, आश्रय करने से बंद होता, बंद करने से सुख दुख मिलता, कर्म बंधते हैं, कर्म बंधने से सुख दुख मिलता, सुख दुख मिलने से फिर हम परिणाम हमारे होते, फिर परिणाम से हम कर्म बांधते हैं, फिर वो कर्मों का आश्रय करते हैं, फिर बंद होता है, फिर वो उदय में आता है, फिर वो सुख दुख देता है। एक से एक, एक से एक, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, इसमें कहीं कुछ गैप है ही नहीं, अपने आप स्वतः हो जाता है, हमको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है, इतना इतना हमको भोगने को मिलता है, अच्छा अच्छा चीज। हाँ, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को बहुत चीज मिल जाती है बैठे बिठाए, और क्या चाहिए? कितनी कितनी बढ़िया व्यवस्था है, बोलिए, सब चीज बैठे बिठाए हमको मिल जाती है। फिर एक बार गाथा लेते हैं। हेदुम भावे नियमा जायदि नाणी स आसव निरोधो, आसव भावेन विना जायदि कम्मस निरोधो। हेदुम अभावे, है ना, हेदुम प्लस अभावे, हेतु का अभाव होने पर नियमा नियम से जायदि होता है, नानिस यानी के आसव निरोधो, आश्रव का निरोध, यानी आश्रव रुक जाता है। क्या चीज से रुका आश्रव? हेतु का निरोध करने से। कौन सा हेतु? राग का निरोध करने से। आसव भावे न बिना, और आश्रव भाव के बिना जो कर्म है, कर्म का आने का निरोध हो जाता है, यानी कर्म नहीं आता है। नीचे अन्वय देखते हैं। हेदुम अभावे नियमा नानिस आसव निरोधो जाय दीदु आसव भावे न बिना कम्मस निरोधो जाय दे। हेतु का हेतु अभावे, हेतु का अभाव, हेतु का अभाव होने पर नियमा नियम से ज्ञानी के आश्रव का निरोध जायदी माने होता है, और आसव भावे न बिना, आश्रव भाव के बिना कम्मस निरोधो, कर्म का निरोध जायदी माने होता है। ललिता हमको जी, क्या करना? यहाँ हमको ऊपर, हाँ बोलिए। यहाँ ऊपर तो हेतुम भावे दिया है, फिर हेतु अभावे दिया है, और ये समास कर दिया ना यहाँ, तो हेतु अभाव, आप बोले हेतुम, संधि बना दिए ना अपन, तो क्या हुआ? है ही है ऊपर संधि तो। अब ये क्या लिखते हैं, हम आपको पहले उस दिन भी आप लोग को कहें कि ये पंडित जी की बात से हमको मत लगाया करिए, हम अपने व्याकरण के हिसाब से चलते हैं। नहीं, तो मैं ये नहीं बोल है रही। हेदुम प्लस अभावे होगा। अच्छा, दू पर हो सकता है बिंदी भी छूट गई हो, प्रिंटिंग है ना, प्रिंटिंग गलत भी हो जाती है ना, दू के ऊपर बिंदी लिखा होगा नहीं, उन्होंने। अभी नीचे भी देखिए आपको दिया हुआ है, यहाँ हेतुम भावे के स्थान पर हेतु अभावे पाठ होना चाहिए, इन्होंने लिखा है जो बता रहे। इन्हीं ने लिखा है पुस्तक वाले, हाँ देख रही हूँ, नीचे ही है, नीचे ही लिखा हुआ। देखती हूँ मैं, मेरे पास जो किताब है। नहीं, अरे अभाव तो है ही है, वो तो सभी जान रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर विभक्ति भी तो है, हेदुम है भाई, हेदुम है, हेदुम भावे, क्योंकि होगा ही नहीं हेदु अभावे। हेदु अब देखिए, अब इनको कौन समझाए पंडित जी को, हेदु अभावे शब्द होगा ही नहीं, हेदु अभावे होगा तो हेदो भावे हो जाएगा, फिर वो शब्द हेदु अभावे नहीं होगा, हेदो भावे हो जाएगा।
उसमें संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी उसमें। हमको नहीं इन्होंने पता समास बना दिया इसको, समास बना दिया ना इन्होंने तो, हेतु अभावे। समास इसमें नहीं है, इसमें का विलोप होने से कह सकते हैं षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हेदु अभावे करने से द और अ मिलके हेदो हो जाएगा, हेदो भावे हो जाएगा, फिर हो नहीं सकता, वो चीज संभव ही नहीं है। इसमें जो मेरे पास बड़ी किताब है उसमें भी हेतु अभावे है। तो यहाँ पर क्या करें, हेतु का अभाव होने पर निश्चय से, नियम से ज्ञानी के आश्रव का निरोध होता है और आश्रव भाव के बिना कर्म का निरोध हो जाता है। कथा नंबर 151। कम्मस्सा भावेन कम्मस्सा भावेन, इसको एक साथ ही बोलना होगा क्योंकि अभावे न साथ में है। कम्मस्सा भावेन सव्वनहु सव्वलोक दर्शीय पावदि इंद्रिय रहितम अव्वावाहं सुहमनंतम। कम्मस्सा भावेन सव्वनहु सव्वलोक दर्शीय पावदि इंद्रिय रहितम अव्वावाहं सुहमनंतम। अब मोक्ष कैसे मिलती है, मोक्ष में क्या मिलता है, मोक्ष किसको कहते हैं, मोक्ष में क्या होता है, मोक्ष का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। कम्मस अभावेन, कम्मस प्लस अभावेन, कर्म के अभाव होने पर, कर्म का, कम्मस कर्म का अभाव होने पर, यह माने और सव्वनहु सबको जानने वाला, सव्वनहु सबको जानने वाला, यानी सव्वनहु किसका, जो सबको जानते हैं उसके लिए यहाँ पर आया विशेषण है, ये सबको जानने वाला, सव्वलोकदर्शी समस्त लोक को देखने वाला, यानी केवल दर्शन केवल ज्ञान वाला, सबको जानने वाला, सब लोक को, सव्वलोकदर्शी सब समस्त लोक को देखने वाला, यह माने और पावदी पाता है, इंद्रिय रहितम इंद्रियों से रहित, इंद्रियों से मुक्त, इंद्रियों से रहित, अव्वावाहम सुहम अनंतम, सुहम प्लस अनंतम, क्या क्या इंद्रियों से रहित, अव्याबाद सुहम माने सुख, अनंतम माने अनंत, अव्याबाद अनंत सुख को पाता है। जो जिसके कर्म का अभाव हो जाता है तो वो सर्वदर्शी और सर्वज्ञानी होने, देखने वाला होकर और इंद्रियों से रहित अव्याबाद और अनंत सुख को पाता है। कर्म का अभाव, कम्मस भावेना, कर्म का अभाव होने पर, सव्वनहु सबको देखने वाला, लोकदर्शी और सबको जानने वाला, सर्वलोक को देखने वाला हो जाता है। और क्या होता है उसके बाद, तो कहते हैं इंद्रिय रहितम अव्वाबाहम सुहम अनंतम, इंद्रियों से रहित, इंद्रियां सुख से रहित, इंद्रियों के द्वारा जो नहीं, या यहाँ कहिए इंद्रियों से मुक्त, रहितम इंद्रियों से मुक्त, अव्याबाद और अनंत सुख को पावदी माने पाता है। यहाँ मोक्ष का स्वरूप बताए हैं कि मोक्ष जब होता है, जब आश्रव कर्म रुक जाता है तो क्या होता है उसको बताए। फिर अब कहते हैं जब रुक गया पूरी तरह से आश्रव तो क्या होता है, तो कहते हैं कर्म का अभाव हो जाता है। कर्म का अभाव होने से फिर वो सर्वदर्शी और सर्वज्ञानी बन जाता है और इंद्रियों से मुक्त होकर के अव्याबाद और अनंत सुख को भोगता है। इस तरह से यहाँ पर केवल ज्ञानी के लिए, अनंत परमेष्ठी के लिए भी आया है और सिद्धों का भी वर्णन आ गया, क्योंकि अनंत सुख अनंत परमेष्ठी का है, अव्याबाद सुख सिद्ध परमेष्ठी का है। हम लोग सभी जानते हैं इस चीज को, जो
इनका जो सुख कहा जाता है अनंत सुख कहा जाता है, और उनके सुख को अव्यवहार्य सुख कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मोक्ष का स्वरूप इन्होंने बताया। अब वापस वो सुख मिलता कैसे है, निर्जरा होती कैसे है, कैसे कर्म आश्रव नहीं किया तो बंध तो नहीं हुआ, पर जो सत्ता में कर्म है वो कैसे खत्म होते हैं, किस तरह से होते हैं, आखिर में उन कर्मों को खत्म होने से ही तो अनंत सुख मिलेगा। उसके बारे में आचार्य 152 नंबर गाथा में बता रहे हैं। दंसन नान समग्गम जानन गो अन्न दव संयुक्तम जायदि निज्जर हेदु स्वभाव सही दस साहुस। दंसन नान समग्गम जानमनो अन्न दव संयुक्तम जायदि निज्जर हेदु स्वभाव सही दस साहुस। स्वभाव सही दस साहुस। साहुस साधु के दंसन नान समग्गम दर्शन और ज्ञान से युक्त पूर्ण, दर्शन और ज्ञान से पूर्ण, झानम ध्यान, नो नहीं, अन्न द्रव्य संयुक्तम अन्य द्रव्यों से जुड़ा हुआ, जायदी होता है, निज्जर हेतु निर्जरा का कारण, स्वभाव सहिदस स्वभाव से सहित, स्वभाव से युक्त, साहुस साधु के। क्या कहना चाह रहे हैं? दर्शन नान समग्गम, दर्शन ज्ञान से पूर्ण, ध्यानम माने ध्यान, निर्जरा हेतु निर्जरा का कारण होता है। दंसन नान समग्गम ध्यानम निजर हेतु, दर्शन और ज्ञान से सहित जो ध्यान है वह निर्जरा का हेतु होता है। फिर क्या कह रहे हैं? वह ध्यान जो है स्वभाव सहिदस, स्वभाव से युक्त, साहुस षष्ठी विभक्ति साधु के, जायदी होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कह रहे कारण क्या है ऐसा होने का? तो इसलिए यह कारण है कि वह साधु अन्न द्रव्य संयुक्तम नो, वो अन्य द्रव्य से जुड़ा हुआ नहीं है। वो कहाँ जुड़ा हुआ है? पहले उन्होंने क्या कहा? स्वभाव सहिदस, वो अपने स्वभाव से जुड़ा हुआ है, अपने स्वभाव के से संयुक्त है, अपने स्वभाव से सहित है। ऐसा जो दर्शन और ज्ञान से सहित ध्यान है, ऐसा साधु का वह निर्जरा का हेतु है। वह इसलिए हेतु है कि वह अपने स्वभाव से जुड़ा हुआ है, अन्य द्रव्यों से नो संयुक्तम, अन्य द्रव्यों से जुड़ा हुआ नहीं है। दंसन नान समग्गम, दर्शन और ज्ञान से, समग्गम माने पूर्ण, सहित, दर्शन और ज्ञान से सहित अथवा पूर्ण, झानम ध्यान, नो माने नहीं, अन्न द्रव्य संयुक्तम दूसरे द्रव्यों से सहित नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरे द्रव्यों से उसका कोई भी जुड़ाव नहीं है। कोई राग द्वेष पहचान, अपने लोग इष्टोपदेश पढ़े थे, जो भी लोग उस समय पढ़े थे, थाना की कोई भी आता है तो वो तो ना तो ये पूछते हैं साधु कि भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, कुछ भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको तो अपनी आत्मा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है बाहर। तो वैसे ही साधु का ध्यान निर्जरा का कारण होता है। हम एक साधु हैं, बहुत बातचीत में लगे हुए हैं, उस समय उनको ऐसा ध्यान नहीं होता। जिस समय बाहर की सारी व्यवस्थाओं से कट होकर के अपने स्वभाव से सहित हो जाते हैं, उस समय उस अपने दर्शन ज्ञान से सहित होकर के वे निर्जरा का हेतु बनता है उनका ध्यान। तो यहाँ पर एकदम साफ बता दिया कि दर्शन और ज्ञान से जो पूर्ण ध्यान है वही निर्जरा का कारण है। और वह ध्यान साथ में कैसा होना चाहिए?
स्वभाव से युक्त साधु के होगा, तब अन्य द्रव्यों से उसका, अन्य पदार्थों से उसका जुड़ा हुआ नहीं होता है। अन्य पदार्थों से उसको कोई भी लेना देना नहीं रहता है। ऐसा जब ध्यान साधु करता है तो वह ध्यान उसके निर्जरा का कारण होता है। कहने का मतलब 7वें गुणस्थान से ऊपर में जब साधु चढ़ते हैं उस समय वे अपने स्वभाव से युक्त होते हैं, ज्ञान दर्शन से युक्त होते हैं, बाहर की किसी भी वस्तु से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता है, अपने स्वभाव में लीन रहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कर्मों की सत्ता उसी समय स्थिति कांडक घात, स्थिति बंधा अपसरण, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा आदि उस 8वें गुण स्थान में होती है। वो होने से ही सत्ता के कर्मों का नाश होता है, अर्थात निर्जरा होती है। उस निर्जरा, वैसे ध्यान से निर्जरा होती है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। दीदी आपने जो इष्टोपदेश का बोला ना, वो गाथा बोलू? बोलिए। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। प्रणाम दीदी। और है नहीं कि एक और है, कौन है, कहाँ से आया है, ये भी एक गाथा, ये गाथा और है उसमें। ये तो कि बोलता हुआ भी नहीं, बोलता चलता हुआ भी ये हाँ, क्योंकि वो अपने आत्मा में स्थिर हो गया है ना, ऐसा है। और ये जो बताए ना साधु का, इसमें इस गाथा में जो साधु के बारे में बताए, वही की वही परिभाषा की है आचार्य महोदय ने, नेमिचंद्र आचार्य ने द्रव्य संग्रह में। दंसन समग्गम मग्गम मोक्षस जो उचारितम साधयदि नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस्। यही व्याख्या साधु की है उन्होंने, वही साधु की दी है, यहाँ पर भी वही साधु की है। अब चूंकि कुंद आचार्य पहले हुए हैं तो कुंद आचार्य से प्रभावित होकर के ही उनकी गाथाएं बनी होगी। 153 नंबर गाथा, ये अपना दूसरा भाग ले लें क्या? दूसरा भाग आज हो जाएगा। इसमें संवर का वर्णन है। जो संवरेण जुत्तो निज्जर मानोध सव्वकम माणी भवगद वेदा उत्सो मुयदि भवम तेन सो मोक्षो। जो संवरेण जुत्तो निज्जर मानोध सव्वकम माणी भवगद वेदा उत्सो मुयदि भवम तेन सो मोक्षो। जो माने जो संवरेण, संवर से युक्त, निर्जरा, एक मिनट, निर्जरा, निर्जरम आनोध, निर्जर नहीं, निर्जर मानो होगा, अध होगा, निर्जर मानो, निर्जरा करता हुआ, अध माने और। जो संवर से युक्त होकर के निर्जरा करता हुआ, अध माने और, सव्व कम्मानी समस्त कर्मों को, भवगद वेदा उत्सो, भवगद माने होता है रहित कर देना, है ना, रहित कर देना, नष्ट कर, यहाँ पर नष्ट हो जाएगा, रहित का नष्ट कर दिए गए हैं। वेद आउस वेदनीय कर्म और आयु कर्म मुयदि छोड़ता है, भवम संसार को, तेन सो मुखो वह मोक्ष है, तेन सो मुखो इसलिए वह मोक्ष है। कहते हैं जो संवरेण जुत्तो, जो संवर से युक्त होकर के सब कर्माणी सभी कर्मों की निर्जरा मानो, निर्जरा करता हुआ, अधमाने और, भवगत वेदा उसो वेदनीय कर्म से और आयु कर्म से, वेदनीय कर्म आयु कर्म नाम गोत्र इसमें अपने आप आ जाएगा। कर्म नष्ट, मुयदि नष्ट कर दिए गए हैं, यानी वह क्या होगा, भवम तेन सो मोखो, वह संसार में, संसार को, भवम को तेन माने उसके द्वारा,
भवम मुखो, भव को मुखो माने भव को छोड़ दिया गया है, संसार को छोड़ दिया गया है, ऐसी जो स्थिति बनती है वह मोक्ष कहलाती है। जो संवरेण युक्तो, जो संवर से युक्त होकर के सब कर्माणि, सभी कर्मों का निर्जर मानो, निर्जरा करता हुआ, बवगद वेदावुसो, वेदनीय और आयु कर्म का कर्म बवगद माने रहित कर दिया है, नष्ट कर दिया है। सो भवम, सो माने वह, भवम माने संसार को, मुयदि माने छोड़ देता है, तेन मोक्षो, इसलिए वह मोक्ष है। एक बार फिर देखें, जो संवरेण युक्तो, जो संवर से युक्त है, ऐसा जो साधु है, ऐसा जो जीव है, वो सभी कर्मों का निर्जर मानो, निर्जरा करता हुआ, अध माने और, बवगद वेदा, वेदा आउसो बवगद, वेद और आयु को जिसने बवगद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। सो भवम मुयदि, वह संसार को, मुयदि माने छोड़ देता है, मुच्यदि या संसार से छूट जाता है, तेन मुखो, वही मोक्ष है। बवगद वेदा उसो मतलब उसमें वेदनी है, आयु और एक वो भी क्या नाम है, सो वो अपने अपने आप ही उसमें लग जाएगा, उस चारों ही कर्म तो चारों ही आएंगे ना, चारों घात, मेरे को देखने दीजिए, ऐसे ठीक है, चारों नाम और गोत्र, चारों घातिया कर्म को नाश किया है, संवर से युक्त होके पहले कर्मों की निर्जरा किया है, और उसके बाद फिर वो वेदनी आयु कर्म को भी नष्ट कर दिया। तो ऐसा जो साधु है वो संसार से रहित हो जाता है, और उसको ही मोक्ष कहते हैं, या वही मोक्ष अघात्य है। कर्म, हाँ, अघात्य कर्म, जो हाँ आठों कर्म से होने से तो होगा ना, जो मोक्ष यहाँ पर है, जिसको वास्तव में मोक्ष कहा जाता है, वो तो आठों कर्म के नाश होने से होगा ना। केवली को तो अघात्य कर्म ही तो नाश करना है। हाँ, केवली भगवान को अघात्य कर्म ही तो नाश करना है। नहीं तो यहाँ ऐसा थोड़ी लिखा है कि केवली के लिए हम कह रहे हैं, ये तो पूरा संसार को बोल रहे हैं भवम में, तो संसार तो आठों कर्मों से है ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले चारों कर्म का उन्होंने लिख दिया कि संवर से युक्त जो समस्त घातिया कर्म है उनका निर्जरा करता हुआ, उनकी निर्जरा करता है। फिर कहते हैं सब कम्मानी का मतलब तो आठों कर्म हो गया ना। हाँ, आठों कर्म को ये करने से अपनी ये दूसरी पुस्तक पूरी हो गई है। अपनी वाली पुस्तक तो लगता है पैक कर दी। ललिता जी, इसमें हाँ। सर्व कर्मों में पहले सिर्फ घातिया कर्मों को लिया है, फिर वेदनीय और मोहनीय, फिर अघातिया कर्मों का अलग से है। सर्व कर्मों में पहले सिर्फ घातिया को लिया है क्या इसमें? इसके इसमें देखिए ना। हाँ, समस्त कर्म में घातिया कर्म आगे, पहले घातिया ही कर्म जाते हैं ना। हाँ हाँ, वो तो जाते हैं, हाँ, पर तो इसलिए समस्त पहले में हाँ, चूंकि 2 बार दे दिया ना कर्मों का, तो सब कम्मानी का मतलब हो गया चारों घातिया कर्म। हाँ, और वेद हाउस में तो चारों कर्म आ ही गए, दो नाम आया तो चारों। जब आयु का सबसे लास्ट प्रांत तो आयु होता है, आयु का ही नष्ट कर रहे हैं तो नाम और गोत्र तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। ये ललिता भाभी दो हाँ। करती हूँ, ये अरियन के हिसाब से बोला है क्या कि अरियन जैसे पहले 4 घातिया कर्म का नाश कर दिए? हाँ, पहले सब कम्मानी से अरिहंत परमेश्वर का हुए, और हाँ, और फिर वेद आयु लेने से सीधे फिर सारे। बिल्कुल इसमें गाथा तो 153 20 गाथा और है, बस 173 है शायद। बड़े वाले पंचास्तिकाय में तो 181 है दीदी। हाँ, बड़े वाले पंचास्तिकाय में तो 181 गाथाएं हैं। मेरे अपने पास तो जो किताब आई है
उसमें मुझे जहां तक याद आता है 173 ही है। हाँ 173 ही है इनमें। और ये जो 173 और ये जो हमारे पास रायचंद जी की है इसमें भी 73 ही है, 173 ही है। मेरे पास तो कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें 183 है। जय जिनेन्द्र तो आंटी। मैं ये कह रही थी 10 ही गाथा बची है, तो अगले सप्ताह कर लेते हैं। 4-5 दिन आप लोग खूब बढ़िया से, जिसको भी इसमें जाता तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। 10 गाथा तो एक सप्ताह में तो हो ही जाएगी, कोई उसमें सोचना ही नहीं है। 20 गाथा बची ना, अभी 153 हुई। अच्छा ना तो हाँ, 20 बची ना। हाँ 20 बची तो भी 15 दिन में खत्म हो जाएगी। 15 दिन में तो अपना डिसीजन होके जिस किताब में पहुंचनी 15 दिन में होगा ही नहीं। 15 दिन लगेंगे नहीं। हाँ 15 दिन कहाँ लगेंगे, 7-8 दिन लगेंगे मैक्सिमम में। क्या चीज में? इनमें पूरी होने में 15 दिन भी नहीं लगते। नहीं, मान लीजिए बहुत लगा दिए अपने धीरे तो भी 15 दिन, तो वही इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ मुझे अच्छा रहेगा कि मतलब आप लोग का ना खूब बढ़िया से हो जाए। जैसे शुरू से या तो थोड़ी थोड़ी गाथा पढ़ लीजिए, अपने को कोई हड़बड़ नहीं, एक सप्ताह और ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मतलब ये पंचाशती काय ग्रंथ का अभ्यास खूब अच्छा कर लीजिए आप लोग, बोलने का भी और थोड़ा अर्थ बताने का भी। मत लंबा मत बताइए, कम से कम शब्द का अर्थ, जो शब्दार्थ जिसको हम कहते हैं, भावार्थ तो चलिए जितना जिसकी युक्ति आती है उतना आदमी उसको फैला लेता, उसकी तो कोई बात नहीं है। तो मेरी समझ में अच्छा रहता कि थोड़ा सा पक्का हो जाता, सारा रिवाइज हो जाता, तो आप लोग के दिमाग में सारा वापस सारी चीजें आ जाती। मुझे ऐसा लगता है 10 गाथाओं के शब्दार्थ करते हैं। हाँ लगाना आगे आप तो बहुत लग जाता है, थोड़ी बहुत नहीं अच्छा परेशानी। नहीं था तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक अपना डिसीजन होके ग्रंथ भी सबके पास आएंगे, करेंगे, समय तो लगेगा ही ना। अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा क्या लिया जाए। आंटी जी 149। हाँ 149 गाथा का उच्चारण 149 आज ही तो करा दी मैंने। हेदु चतुब बियप्पो, कारण 4 प्रकार का, मिथ्यात्व, प्रवृत्ति, कसाय और योग। 8 प्रकार के कर्मों का कारण कहा गया है। भनिदम माने कहा गया है। 4 प्रकार के हेतुओं को 8 प्रकार के बंध का कारण कहा गया है। ये तो यहाँ हो गया, ये द्रव्य की बात हो गई। अब वो आखिर में वो द्रव्य जो 4 प्रकार का ये जो कारण है, द्रव्य कारण मिथ्यात्व, वृत्ति, कषाय, और बोला तेषिम भी राग आदि, उसमें उन 4 प्रकार के कारणों में, तेषिम उन 4 प्रकार के कारणों में भी माने भी राग आदि, राग होना, तेषिम अभावे न बद्धन्ति, अगर राग उनमें भी ये राग आदि, तेषिम माने अगर नहीं होता है तो न बद्धन्ति, बंध नहीं होगा। उनमें भी राग आदि भावों का अभाव होने पर कर्म नहीं बंधते हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। यद्यपि वो 4 कारण है, राग बांधने के 8 कर्मों के कारण हैं, पर उन 4 कारणों में भी राग आदि जो भाव है वो दरअसल बंध का कारण है, यानी आत्मा का परिणाम बंध का कारण है। यहाँ यह ये उच्चारण ये बोल रहे, चतुर्व्यपो होगा या चतुर्व्यपो भी बोल रहे हैं आप कभी? चतुर्व्यपो। अच्छा चतुर्व्यपो नहीं होगा क्या? डबल वर्ड का उच्चारण चतुर्व्यपो, वह पे जोड़ देंगे वही तो बोल रही हूँ मैं, चतुर्व्यपो। चतुर्व्यपो 8 वैसे बोल रहे हैं, आपको सुनने में नहीं समझ में आ रहा होगा, वैसे ही बोल रहे हैं। नहीं, आप तो वह अलग बोल रहे हैं, चतुर्व्यपो बोल रहे हैं आप।
हाँ तो ऐसे बोला जाएगा क्या यार? चदुव्यप्पो, 2 व है तो हाँ, तो कैसे होगा? चदुव्यप्पो होगा या चदुव्यप्पो बोल रहे हैं ना? और क्या आप बोल कैसे आप कैसे कह रहे हैं? मैं तो बोल रही हूँ 2 व है तो व्यप्पो नहीं होगा क्या? जैसे होगा। नहीं नहीं, वैसे कैसे होगा? वो तो इसके पहले हर्षिकार, इसके पहले मात्रा इसलिए लग जाती है कि चूंकि जहाँ संयुक्त अक्षर रहता है वहां मात्रा आगे वाले अक्षर में नहीं होकर के संयुक्त वाले अक्षर में लग जाती नहीं है। वो तो लगेगी छोटी की मात्रा, वो नहीं बोल रही मैं, पर वह को इधर आएगा क्या? चतु तो लेना ही पड़ेगा ना, जो मात्रा है सो वह के लिए है, तो वह में लेनी पड़ेगी मात्रा। नहीं वह पे ही तो ले रहे हैं अपन व्यप्पो, वह पे जोड़ दे के नहीं बोलेंगे क्या संयुक्त अक्षर को? चदुव्यप्पो। हाँ ये बोल रही हूँ मैं। चदुव्यप्पो। चदुव्यप्पो को बजाय चदुव्यप्पो ऐसा नहीं हो सकता क्या? मेरे को ये लग रहा है ऑब्जेक्टिव ऐसा बोल रहे हैं जो के हिसाब से वह मतलब वह एक आएगा, वह में एक की मात्रा आ जाएगी। चदुव्यप्पो, चदुव्यप्पो, दू पे जोर देना पड़ेगा और फिर वी का उच्चार करना पड़ेगा। चदुव्यप्पो पूरा दोनों है ना, तो आप इसका उच्चारण चदुव्यप्पो होगा, यह है कहाँ यहाँ पर? यह है ना, यह तो है ये। लाइट गई क्या ललिता जी आपके? हाँ नहीं, और हम लोग तो भाई जहाँ संधि पढ़े हम लोग तो इसी तरह से पढ़े हैं। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग का सही है तो आप वैसा भी उच्चारण कर सकते हैं। नहीं आपसे पूछ रहे हैं हमको। वो ठीक है मंजू जी, मैं समझ रही हूँ कि आप मेरे को पूछ रहे हैं, मैं समझ रही आपकी बात। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप लोग को अगर वो ठीक लगता है तो आप लोग हम लोग उच्चारण इसी तरह से किए हैं, तो हम लोग तो इसी तरह से पढ़ चदुव्यप्पो। नहीं तो हम लोग बोल रहे हैं, आप चदुव्यप्पो भी बोल रहे हैं। चदुव्यप्पो तो हम ही बोल रहे हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। क्लास समाप्त करें। कल आप लोग अर्थ वगैरह कर लीजिए, है ना? अगले सप्ताह 2-4 दिन आप लोग को बढ़िया से अर्थ ये सब कर लीजिए। 20 का इतनी गाथा एकदम बढ़िया से पक्की कर लीजिए, सब तरह से, अर्थ से भी शब्दार्थ से भी। 20 गाथा तो पढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा तो 6 दिन लग जाएगा, और कितना लगेगा 20 गाथा में। फिर गाथा विरोध करेंगे तो 6 दिन में हो जाएगा। गाथा कैसी ध्यान में है, कठिन है तो सही है, कठिन तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारा दिन तो सुनेंगे क्या? हुआ भी नहीं था। कई लोगों का अर्थ करने का मन भी रह गया था उस दिन। हाँ बहुत लोगों का भी हुआ था। नहीं ठीक, इसीलिए कह रहे हैं कि अब कुछ दिन अर्थ और शब्दार्थ कर लेते हैं, अगले सप्ताह हम लोग मतलब पढ़ाई करेंगे। आप लोग पहले थोड़ा सा इसका शब्दार्थ है, अर्थ है, उच्चारण है, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छा उच्चारण सबका नहीं हो पा रहा है ना, तो उच्चारण वगैरह हम लोग कर लेते हैं। कम से कम और आप लोग बोलिए, आप लोग का क्या सुझाव? एक गाथा के उच्चारण में मजा ही नहीं आता है। एक साथ कंटिन्यू 2 गाथा या 4 गाथा करवाने से अच्छा लगता है उच्चारण। अगर मंजू जी आई हैं तो वो सेट कर देगी। मंजू जी आई है क्या? मंजू पाटनी जी आपको तो लेकिन सबका नंबर नहीं आता है ना, तो उनको मन खराब हो जाता है। नहीं तो अपन ले लेंगे ना, कई दिन ले लेंगे मंजू जी। अभी तो टाइम दे दिया ना 5-4 दिन का, इसलिए बोल रही हूं। ऐसे अभी है ना, सबको मन भर के सबको आप कर दीजिए कितनी कितनी गाथा, तो सबको ही अपना जी भर के बोल भी लें, और अर्थ भी सबको ही, बस बड़ा बड़ा अर्थ नहीं करना, बड़ा छोटा छोटा शब्द मीनिंग करवाइए। मीनिंग क्या करवाएं? शब्दों के अर्थ जो है ना, मतलब याद करके जितनी गाथा है कि आप बोलो तो खाली अर्थ ही बोले शब्द के। पढ़ना भी लोगों का कहाँ अच्छा हुआ, सबका नहीं ना अच्छा हुआ, जिनका हुआ उनका हुआ, सबका नहीं अच्छा हुआ। और अगर प्राकृत भाषा का ग्रंथ बंद अपना पूरा होने के बाद दूसरा अगर प्राकृत भाषा का लेते ना, तो वैसे तो चलिए अगर लब्धि साल वगैरह लिया जाता तो उसमें भी प्राकृतिक भाषा है, तो प्राकृत भाषा फिर जल्दी से हाथ में आएगी कि नहीं आएगी,
तो इसका उच्चारण भी बढ़िया होना चाहिए ना। हाँ, उच्चारण भी बढ़िया होना। अर्थ तो सेकंड होता है, पहले उच्चारण होना चाहिए अच्छा, फिर अर्थ शब्दार्थ होना चाहिए, हाँ। फिर अर्थ होना चाहिए, है ना। तो इसलिए उच्चारण सबका भी बढ़िया नहीं हुआ है। जबकि ऑडियो भेजा हुआ है, या तो फिर जिनका नहीं हो रहा है इसका मतलब वो लोग ऑडियो से अपना अभ्यास नहीं करते हैं, वरना हो जाता गेट है। बंद करके, पापा वाला आवाज आ रहा है इतना तेज। करना है पापा, गेट बंद करके आओ। उच्चारण करना है। हाँ, उच्चारण करने का क्या करवा, क्या अच्छी बोल रहे हैं? मतलब कल उच्चारण होएगा क्या, क्या होएगा? हाँ, उच्चारण करवा लीजिए ना, 2-3 दिन लगातार उच्चारण करवा लीजिए, फिर 2-3 दिन लगातार अर्थ का करा लीजिए, ताकि सबके मन में ऐसे नहीं रह जाता ना। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं, नहीं ठीक लगता। सबको आना चाहिए चीज, है ना। कम से कम जो एक्टिव है उनको तो आना ही चाहिए ना, जो नहीं अर्थ वीडियो। बोलिए, छोटे से छोटा करे अर्थ सब। कोई बहुत लेंदी कर देता है। नहीं, मैंने इसीलिए तो कहा ना कि भाई गाथा के अंदर की विषय वस्तु सबको बतानी है कि इसमें क्या है, बस उतना ही। नहीं, कल उच्चारण कराते हैं लेकिन नाम आवाज देते कोई बोलता ही नहीं है, तो आप अपना नाम दोगे तो उन्हीं को करवाए ना, तो वो ज्यादा बेहतर होएगा ना। नहीं तो सीरियला नहीं कराएगी मंजू, जैसे पहले कराती था वैसे नहीं। क्या मंजू जी बोल रहे हैं सो ध्यान दीजिए सब कोई, है ना। सामने वाले को परेशानी नहीं हो, ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना। अपने कारण से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। आप लोग सबको थोड़ा फॉलो करिए, सबको सिखाने की भावना से सारा कार्य हो रहा है, तो सबको फॉलो करिए। और गाथा सभी को बोलनी है, जो भी एक्टिव रहते हैं, जिनको अब नहीं बोलनी है, जिनका प्रण है कि हम नहीं गाथा बोलेंगे, हम कुनकुन आचार्य को पढ़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर अलग बात है। वैसे जितने एक्टिव है उनको बोलना ही है, सबको बोलना है। अब तो कल से 1 नंबर से शुरू करेंगे ना। हाँ, सारा ग्रंथ का उच्चारण करना है। 1 नंबर से ठीक है, 1 नंबर से शुरू करते हैं। हाँ, 1 नंबर से। मंजू 2-2 दिन बुलाओ, 2-2 या 3-3। एक दिन कम से कम 5-5 गाथाएं जी। तो फिर तो नंबर ही नहीं आएगा। अरे ठीक है ना मंजू जी, कोई बात सुनिए ना मंजू जी। नहीं, पहले 2 दिन सबकी 2-2 फिर वापस दोबारा होगी तो फिर 2-2 बोलेंगे, ऐसे सही रहेगा ना। नहीं, वो इसलिए सही नहीं है सरिता जी। हम मतलब दो गाथा क्या होती है, कभी कभी इतनी इजी हाथ में आ जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि पढ़ने वाले को आया कि नहीं आया। 4-5 गाथा बोलते हैं तो उसमें एक आधी गाथा भारी आती है, तब समझ में आता है कि क्या उसमें क्या। सबको सबसे बुलवाया जाएगा ना, जितने कल बोलेंगे कल, बाकी परसों बोलेंगे, बाकी परसों बोलेंगे। हाँ, वो भी बात सही। सबको बुलवाया जाएगा। अब इसमें एक बात है कि लोग जिसको भैया देखिए एकदम इस टू द फैक्ट बात है, चीनी डालेंगे तो पानी मीठा होगा। अब जो लोग अपना ठीक है, अब मेरा तो आज है नहीं, चलो हम तो बंद करके मस्ती मार रहे हैं, तो भैया मस्ती मारेंगे तो ये सब ग्रंथ मस्ती मारने से नहीं आने वाला है। आप सुनोगे तभी आएगा, आप सबका सुनोगे, और जो बोल दिया चलो काम खत्म, हम तो लीव कर गए, ऐसा नहीं होता। जब दूसरे लोग उच्चारण कर रहे हैं तो बाकी लोगों ने म्यूट करके उच्चारण साथ में करना चाहिए। हाँ, वो भी नहीं, साथ में तो ऐसा भी इसलिए हम नहीं कहेंगे कि वो साथ में करेंगे ना तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी कहाँ गलती हुई। नहीं, सुनना है, केवल सुनना है। किसी को बहुत अच्छा उच्चारण वो कर रहा, अलग बात है। अब जैसे विजया जी ढोलिया है, कुसुम जी हैं, 2-4 लोग हैं जिनका उच्चारण बहुत अच्छा है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। अगर आप उच्चारण करोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला क्या गलती बोला था, और उस गलती को जब सुधारा जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं गलती किया था कि नहीं किया था। तो वो तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए एकदम बिल्कुल ध्यान से। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए मेरा नंबर आ गया शुरू में, अब कौन 1 घंटा बैठे, चलो ताली बजाओ और चलो। बराबर नहीं, तो ऐसे करना चाहिए मंजू जी को, पहले ए में से ले लिया, फिर कहीं भी सी डी में से ले लिया, एफ ले लिया, एच ले लिया, उनमें से नाम बोला है, पता ही नहीं चलेगा मेरा कब आ रहा है। नहीं, वैसे कोई पता नहीं चलेगा, उनको भी कोई उठ के ही नहीं जाएगी, कोई उठ के ही नहीं जाएगी, सबको ध्यान रहेगा। जिनको बोलना है तो अटेंडेंस रखेंगे ना अपनी, मतलब वो है ना। मैं वो बात नहीं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, मैं वो बात नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ, सीखने की लगन है तो सुनिए भी, सुनाइए भी।
ये भावना मत रखिए कि हम आए मीटिंग में, अपना व्याख्यान दिए, चलो जय राम जी की, काम खत्म। आपको बड़ा मान सम्मान से बुलाए हम, आपने क्या किया, अपना वक्तव्य दिया, जय राम जी की। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, सबको सुनिए। आपने सबने आपको सुना, आप भी सबको सुनिए। आपका लास्ट ज्ञान तक बढ़ेगा, बैठना ही चाहिए। आपको शब्द याद होंगे, व्यर्थ नहीं जाता है सुनना। धर्म कभी व्यर्थ जाता ही नहीं है। तो इसलिए वो मैं कहना बहुमान भी तो है ना जीजी, जिनवाणी का बहुमान भी तो है ना, ऐसे बीच में उठ के ये बहुत, ये अवर्णवाद है। अभी आपको बता दूं, ये अवर्णवाद है। हाँ, पढ़िए ना अवर्णवाद की बड़े ग्रंथों को पढ़िए खोल के, तब अवर्णवाद अपने लोग क्या छोटा सा समझ लिए हैं, बस 2 लाइन में समझ रखे हैं। उसकी बहुत व्याख्या के अंदर तो हम लोग जाते नहीं है, हम लोग कोई भी, हम भी नहीं जाते हैं। लेकिन सोच के देखिए, सारी चीज अवर्णवाद है। आपने क्या किया, अपना बोला, लोगों के बोलने का, तो आपने उसका थोड़ी अवर्णवाद किया, आप तो 85 काय का अवर्णवाद कर दिया। ललिता दीदी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जिनवानी स्तुति करने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, और 9 बार नमोकार मंत्र बोलने से पहले ही सब लोग जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र प्रणाम शुरू कर देते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र कोई करता नहीं, कोई नहीं, सब जय जिनेन्द्र में लग जाते हैं। क्या करे बोलिए, 9 बार नमोकार मंत्र कंपल्सरी सबको बोलना चाहिए। अरे ये तो खुद का विवेक होना चाहिए, वो क्या बोलेंगी। मैं इसमें छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें थोड़ी ये तो खुद मैं का तो यहाँ विवेक तक होना भी चाहिए। केसी भाई साहब के साथ हम लोग करते हैं, चौरंगी मंदिर में स्वाध्याय करते हैं, तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है। कोई भी करो, मैं उसमें सबसे आगे कहूंगी, यूं 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 उंगली चलाते हैं अपने लोग, है ना। तो एक दिन मैंने भाई साहब को कहा, मैं कि भाई साहब काय उत्सर्ग का मतलब क्या, क्योंकि थोड़ा सा शब्द पकड़ने की आदत है मेरी, जो काया का उत्सर्ग करना। हम तो काया का उत्सर्ग, हम तो काया को और जल्दी जल्दी चलाते हैं, यूं 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 चला रहे हैं। उत्सर्ग माने तो होता है त्याग, तो कैसे करना चाहिए। मैंने भाई साहब कोई भी कर रहा हो, किसी एक के ऊपर, हम अपने ही ऊपर बोलते हैं। हम तो जिस दिन से मेरा इस पर ध्यान, पहले मेरा भी ध्यान नहीं गया था, हम अपने ये नहीं, लेकिन जिस दिन से मेरा ये कायस्व सर पर ध्यान गया, उस दिन से अब मैं जल्दी से ऐसे असेंबली पर नहीं करना चाहती, नहीं करना, बिल्कुल स्थिर होके मन में करना चाहती हूँ। हो सकता है ध्यान बट गया कि भाई मान लीजिए बहुत, जैसे सुबह की क्लास अपनी बहुत लेट होती है, मेरे को बहुत ही परेशानी हो रही है इन दिनों, तो ध्यान बट गया, तो हो सकता है ऐसा भी हो जाता होगा कि 8 बारी होता होगा। ये मैं नहीं कहूंगी, होता नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता कि हो जाए। और 7 बार जब पे कुछ एकदम ऐसी बात याद आ गई कि अब वो ध्यान ही नहीं रहा कि 2 बार किए कि नहीं किए, लेकिन मैं जल्दी अंगुली नहीं चलाना चाहती। ऐसा नहीं कि नहीं चलती है, चल भी जाती है, लेकिन कोशिश मेरी अब ये, मैं कि कायोत्सर्ग करोमि, हम सब जगह हम लोग झूठ ही बोलते हैं। वेदना नार, क्या वेदाना नार निम्बू नारंगी फलम निरुपमिति स्वाहा। एक बादाम, काठिया बादाम, जो बेचारा नौकरदाई भी नहीं खा सकता है, लिया चढ़ा दिया। फिर हमने इसमें, फिर हम क्या कहते हैं, हमने इसमें सब चीज की स्थापना कर ली। अरे भैया, तो आप भी एक दाल में सारी चीज की स्थापना करके पी लो ना, खीर की भी, सिंघाड़ा की भी, रसगुल्ला की भी, कलाकंद की भी, सारी स्थापना करके पी लेते हैं हम लोग। आहा, तो क्या कलाकंद खाया, क्या गुलाब जामुन खाया। चलो पूजा की व्यवस्था आदमी नहीं कर पाता, लेकिन हम लोग कहते कि चलिए वहां तो फिर भी कह देते स्थापना। यहाँ ये कौन सी स्थापना हुई नमोकार में, वहां तो चलो अपने कह देते कि भाई स्थापना कर लेते हैं, सोने की झारी गंगा जल पानी, न गंगा का पानी है न सोने की झारी है, तो चलो अपना भाव उसमें लगाते। इसमें कोई उसके लिए नहीं, हम बात करें कि हम लोग कितने आदी हो गए हर चीज को दूसरी तरह से करने का, जबकि कायोत्सर्ग कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत ही किसी को अंगुली चलाए बिना नहीं कर सकते, तो बिल्कुल स्थिर होके करना चाहिए, बस वो अंगुली भर ही चले। मन तो जो चलता है, जिसका जैसा चलता है, होठ भी नहीं हिला रहे ललिता हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कि अगर मतलब आप नमोकार मंत्र शांति से करते हैं, जरूरी ऐसा होता है क्या कि 9 बार ही करो, आप 3 बार भी शांति से करके मतलब वो कर सकते हैं ना? नहीं, कायोत्सर्ग का 9 बार करने का ही तो जो चीज का जो विधान है, करना तो वैसे ही चाहिए, नहीं ना। हर चीज ऐसा नहीं कि हर चीज शांत रहो। 4 रोटी खाना है भैया, चलो बहुत शांति से खा लो, आप 1 रोटी खा के उठ जाओ, करेंगे क्या ऐसा? नहीं करेंगे।
तो शॉर्टकट हर चीज में नहीं निकाली जाती ना, हर जगह शॉर्टकट नहीं निकलता है। तो नमोकार क्या नाम है, सो का चलो अंगुली हिला लिया वहां तक ठीक है, होठ मत हिलाओ, कोई चीज कहीं पर तो अपने को स्थिरता लाओ ना कायोत्सव करते हुए। तो भाई ये तो सब आप सबकी अपनी विवेक बुद्धि है कि हमको पहले कायोत्सव करके तब फिर पहले तो हनी म्यूट कर देती थी तो लोगों को लगता था भाई हम जय जिनेन्द्र नहीं बोले, चाहे जिसको जो बोलना है। अब तो मैं आप लोगों से पूछ के तब करती हूँ लिव, दोनों सुबह कितनी देरी हो जाती है, 50-52 ऐसे ऐसे हो जाता, फिर भी मैं कब ये और हाँ 50 तक चली जाती, 10:30 की क्लास 10:50 तक चली जाती, फिर भी मैं कभी झटाक से बंद नहीं करती, कभी भी नहीं करती हूँ, मैं बोल के करती। आवाज नहीं आ रही मंजू जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका खुला हुआ तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही। जी आपका सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है फोन। कुछ गड़बड़, हाँ कुछ आपके गड़बड़ है मंजू जी। काम नहीं कर रहा मेरा नेट ठीक से यहाँ पे, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ। पर मैं खाली एक बात ये बोलना चाह रही हूँ कि देखिए अपने लोग है ना 40 से मतलब 50 लोग हैं ज्वाइन, लेकिन है ना 4-5 जने इतना ज्यादा बोलते हैं ना कि बाकी के जो 40 जने हैं ना वो लोग इतना सुन सुन के उनसे बोर हो गए मतलब जैसे उनको थोड़ा सा वो हो जाता है तो वो लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं लास्ट में। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सभी लोग है ना थोड़ा ये आप चीज समझ रही हैं, तो ये आपको हैंडल करना है ना, इसमें मैं कहीं भी नहीं हूँ। आपका और कुसुम जी का जो कार्यक्रम है वो आप और कुसुम जी हैंडल करें, सबका बढ़िया से हो जाए। ऐसा भी ऐसी युक्ति सोचना आपके हाथ में है, इसके लिए मेरे पास कोई युक्ति नहीं है। जो काम आपके जिम्मे है उस काम की जिम्मेदारी आप निभाएं। आपको किससे बुलवाना है, कैसे बुलवाना है, कितना बुलवाना है, पहले किन लोगों से बुलवाना है, कोई इसमें, क्योंकि अब तो कोई बाधा करेगा ही नहीं ना, क्योंकि अब तो अपन ऐसे करें भाई सबसे हम बुलवाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबसे चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे। उसमें तो क्या रहता था, लोगों को रहता था हम नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, रहता है बोलने का, लोगों का सबका मन तो रहता ही भाई सभी का, जिनको नहीं बोलने मिलता तो, और जिनको खास करके जो छूट जाते हैं तो उनका ज्यादा रहता है। जो नए नए सीख रहे हैं, जैसे मेरी सरोज जी हैं, सरोज, उसको लगता रहता हम बोले, जल्दी से नई नई सीख रही तो उसको लगता कि हम बोले तो मेरा सही हो। ऐसे लोग भी तो है ना ग्रुप में। तो आप ये देख लीजिए किसको पहले करवाएं, कितना करवाएं, कब करवाएं, ये सब आप अपना, आपके पास रात भर टाइम है, कल शाम तक का टाइम है, आप अपना इस पर चिंतन अपना जानिए, और अर्थ में कुसुम जी जाने या आप लोग जानिए कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे। मैं प्रेजेंट रहूंगी केवल गलती और सही बोलने के लिए। मतलब जैसे है ना सब कोई का मन है कि 5-5 गाथा करें, तो 5-5 गाथा करने से 10 लोगों का ही नंबर आएगा, 50 गाथाएं अपन लोग कर पाएंगे। प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है 20-25 जन का, ऐसी बात नहीं है, अर्थ में नहीं, प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है। 5 गाथा करने से क्या आ जाता है दीदी, 20 आदमी का आराम। 20 में शुरू हो जाती है ना मंजू, 20 में दूसरी बातें शुरू हो जाती है, इसीलिए तो सब फिर हो जाते हैं। वो पुकारते रहते हैं तो कोई कुछ बोलता रहा, वही अभी मैं बोलने वाली थी, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज हो जाती है। अरे जो 50 आदमी बोलने वाले वो 50 आदमी प्रेजेंट रही है ना भाई। किसी के देखिए कोई काम आ गया, कोई गेस्ट आ गया, वो अलग बात है, वो एक अलग बात है, उसके लिए कोई बात नहीं कही जा रही है, पर सब कोई प्रेजेंट रही है ना, सुनिए ना सब कोई, तब होगा ना। पता चलता है पुकार रहे हैं उस समय तो वो बोल नहीं रही है, 10 मिनट के बाद आ जाती है, हाँ मेरा नहीं हुआ, हाँ समय इसमें जाता है, गाथा बोलने में नहीं जाता है, इसमें चला जाता है। भाभी मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जैसे ना सभी लोग बोल लेते हैं, मतलब अपनी गाथा का नंबर आया बोल गया, उसके बाद में कोई गाथा, इस गाथा को मैं दोबारा बोल लूं क्या, मैं भी बोल लूं क्या, मैं भी बोल लूं क्या, अरे भाई अभी बोलने वाले हैं, आप बोल चुकी हैं, आप चुप रहे। लेकिन ये इतना हमारे मतलब, और एक बात और मैं सही बोली हूँ क्या, मेरा नहीं बोले आप लोग को पहले, क्योंकि आप लोग देखते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं प्रमाद में बैठी रहती हूँ, आप लोग एक दिन भी मुझे प्रमाद ही नहीं पाए, जबकि मेरी अभी तबियत 2 उपवास के बाद से लगातार खराब चल रही है, लेकिन आपको कभी भी मेरे में प्रमाद नहीं दिखा हुआ। आप लोगों के बाद में कितनी भी प्रमादी हो जाती हूँ, पर क्लास में मैं कभी भी कोई चीज में भी कोताही नहीं करती हूँ, न समझाने में न उसमें। तो मैं जब सुन रही हूँ और गलती होता है तो आप लोगों से बोल के करवाते भी हूँ, फिर मैं दोबारा बोलूं क्या, मैं एक और बोल लूं क्या, मैं ऐसा कर लूं क्या, नहीं,
इसमें समय जाता है। अच्छा, है फिर ना? दूसरी आप ही बात ये कि मान लो कोई नया विषय शुरू होगा, तो कोई कहा था मान लो, चलो उसका अर्थ तो मैं बता देती हूँ। अरे भाई सभी सुन रहे हैं, अगर सब अपना अपना आप अलग अलग से अर्थ बताने लगेंगे तो हम सुनेंगे ही क्या। कोई कोई होता है कि हम मैं अर्थ बता देती हूँ। ये सब चीजें अब नहीं, ये नए भी नए नहीं थे तब करेंगे ठीक था, जैसे। अब नहीं होना चाहिए। अब लोग मंजर ये में नहीं होने खिलाड़ी नहीं हो गए। होती है। अब सभी हम लोग है सभी ना, सुन रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, हम चाहते हैं कम से कम बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता कि चलो मैं इसका अर्थ बता देती हूँ, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, मैं इसका तो बोल देती हूँ। अरे भाई तुम बोल चुके हो, फिर तुम दोबारा में क्यों कर रहे हो इस तरह? ऐसे नहीं होता है, तो बहुत दिक्कत होती है। सबको ही ना, सभी को ही अपने अपने को अनुशासित करें, कोई एक बात नहीं है। चलिए, ग्रुप जहाँ इतने लोग रहते हैं ऑनलाइन, तो ये सब चीज होनी स्वाभाविक है। कई बार आदमी भूल भी जाता है अपने को म्यूट करना, ये सब होता है, कोई बात नहीं है। बार बार जैसे आपको शुरू में सबका प्रणाम हो गया, फिर जैसे मैं बोल रही हूँ ललिता जी प्रणाम, बड़ों को मेरा तो नहीं, इसमें भी बहुत टाइम जाता है। फिर मेरी आवाज आ रही है क्या, मेरी आवाज आ रही है क्या, ये भी बहुत बोलते हैं सब जन। इसी में समय जो जा रहा है ना अपने लोग का, इसमें ज्यादा चला जाता है। आप पूछती हैं, फिर हम लोग बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कम बोलना चाहती हूँ, फिर मंजू जी बेचारी बोलती हैं, हाँ आ रहा, हाँ भाभी अच्छा आ रहा, बुआ जी अच्छा आ रहा, बोलिए। तो अगर आप बोल रहे हो, आपके होठ हिल रहे हैं और हमको नहीं सुनाई दे रहा, तो हम तो तुरंत एक्शन लेते हैं उस पर कि भाई आवाज नहीं आ रही है। आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप ठीक है, जो ये बात बोली है, आपको, आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है। आवाज जहाँ हम लोग तीनों ही क्लास में हम लोग देखते हैं कि होठ हिलता, किसी का आवाज नहीं आती है। जैसे अभी मंजू जी बोल रही थी, उनका होठ हिल रहा था और खुला भी था, फिर भी आवाज नहीं आ रही थी, तो हमने तुरंत कहा ना कि मंजू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ये तो सामने वाला तुरंत बोलता है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, मेरी आवाज आ रही ना, मेरी आवाज आ रही ना। ऐसा, ये बात तो आप सही, बिल्कुल सही करें। तो ये सारी चीजों को अगर आप लोग हटा देंगे ना, आनंद भी बहुत आएगा। क्यों आएगा कि लिंक बना रहेगा एकदम गाथा का। ऐसे लगेगा जैसे किसी नदी में हम लोग तैर रहे हैं, एकदम वही चीज कान में गूंजेगी 1-1.5 घंटा तक, तो कैसा आनंद आएगा। तो इसमें और कोई शब्दों को जगह ही मत दीजिए। वही तो बार बार प्रणाम सब आपको करेंगे, तो वो ना उससे भी वही टूटता है। एक बार शुरू में हो गया, बोलने में बनता नहीं, किसी को क्या करें। बोलते हैं, फिर लंबा लंबा बोलते हैं। उस 2 लाइन की गाथा में सारांश क्या है, बस आचार्य क्या कहना चाहते हैं और ललिता जी ने मेन क्या समझाया है, बस उतना बोलते ठीक है। वो देख के पूरा एक पेज का एक गाथा बोलते हैं, वो सामने वाला तो उठ के चला जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, हम ही लोग तो सब कुछ करने वाले हैं ना, लंबा बोलने वाले, कुछ भी सही है, जो भी चीज बोल रहे हैं हम ही है ना, सब कोई करने वाले। कोई दूसरा तो आके अपने में कर नहीं रहा, अपने ग्रुप में हम ही लोग कर रहे हैं। हम ही लोग गलती कर रहे हैं, तो हम ही लोग को सुधरना है, कोई और थोड़ी सुधरेगा। हर एक आदमी अपने अपने को सुधार ले। सबकी शिकायत, खुद की भी शिकायत खत्म, अपनी दूसरे की भी शिकायत खत्म, है ना। कल देखते हैं कि मंजू जी कितना बढ़िया कराती हैं और आप लोग कितना अच्छा अनुशासित ढंग से करते हो। इसको ऐसे कर लेना चाहिए जैसे नमोकार रखते हैं ना लगातार घर में, कंटिन्यूटी। मंजू भाई नमोकार रखते हैं, भक्ताबर का पाठ रखते हैं ना, वैसे इसकी कंटिन्यूटी का कल नियम देना सबको, कोई ब्रेक नहीं देगा। आगे से आगे 5 नाम बोलते जाइएगा, तो आगे से आगे अपने आप शुरू करो। वो 5 नाम बोलने से कुसुम जी क्या हो रहा है देख रहे हैं। वो 5, मैं बोलूं 5 नाम रियली 5 नाम बोलेंगे, वो 5 अपने से ही शुरू करें, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सीरियल बोल देंगे ना, 1 नंबर 2 नंबर, उसके हिसाब से। हाँ, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको थोड़ी पता कौन कहाँ बैठा, कौन बोल रहा, आपको पता नहीं चलता ना। नहीं, तो वो तो अल्फाबेटिकली बोलेंगी ना, अल्फाबेटिकली तो पता ही रहेगा सबको। पता चल गया कौन बोलने वाले रहते हैं, कौन नहीं बोलने वाले। थोड़ा सा ना हम लोग अपने आप को ही सुधारे, है ना, तो अच्छा रहेगा, अपने को ही आनंद आएगा। आप सोच के देखिए, 1.5 घंटा तक अगर कुंद आचार्य की गाथा का सुरीला स्वर हमारे कान में जाएगा, तो हमको कितना आनंद आएगा, सोच के देखिए। तो आनंद तो हमको अपने हाथ में है ना, उस आनंद को ये करिए ना, जिनका नाम आएगा बस वही उच्चारण करेंगे। फिर है ना, कोई लोग होते नहीं है, अभी नाम नहीं देंगे, फिर कल मैं भी बोलूं, नहीं तो जीजी अपने से अरेंज कर लेगी। नाम आया हुआ रहेगा तो मंजू जी अपने से अरेंज कर लेगी। 1 मिनट में बात करती हूँ कि मैं ना
कल आप लोग है ना 15 या 20 जने नाम दो, फर्स्ट सेकंड जिसका 15 जने का पहले नाम आ जाएगा ना, मैं उनका लिस्ट बना के डाल दूंगी, तो सब लोग तैयार रहें कि पहले नंबर में मेरा आएगा, दूसरे में मेरा, तीसरे में इसे। तो जिसका अभी मेरे कल तक दोपहर में 12 बजे तक जिसका 15 जने का नाम आ जाएगा ना, मैं उन्हीं को कल पूछूंगी लाइन से, उनका लाइन से ऑलरेडी डाल चुकी, मेरा तो आ चुका और एक बात सुनिए, जो ये पूछे 10वीं पढ़नी है ना, 8वीं पढ़नी है ना, उसको हटा दीजिए। भैया तुम कहाँ थे इस दुनिया में, कौन से सपने में लगे हुए थे, कौन सा सपना देख रहे थे कि आपने, इसका मतलब आपने पहले कहा था नहीं सुनी है, नहीं सुनी तो आपने तो सुर का वर्णवाद कर दिया। वैसे लोगों को जगह नहीं है, आप अपने से कहाँ छोड़ा गया है उसके आगे हमको पढ़। एक ये भी बहुत होता है, 16वीं पढ़नी है ना, 15वीं पढ़नी है ना, 14वीं पढ़नी है ना, ये भी बहुत होता है। इसका मतलब आप अपनी जगह पे नहीं थे, और थे तो आपका उपयोग नहीं था। तो में से एक चीज थी, हम लोग अब मंजे हुए खिलाड़ी हो गए, तो हम लोगों का ये सब चीज गलतियां नहीं होनी चाहिए। हम लोग का बहुत अनुशासित ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से चीज होनी चाहिए। इतनी प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी गाथा है, इतने सुरीले, अपने ग्रुप में बहुत लोगों के गले भी बहुत सुरीले हैं, कुसुम जी हैं, सुमन जी हैं, जी हैं, बहुत लोगों के गले भी बहुत सुरीले हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, तो उसका सब कोई आनंद लीजिए ना। अब बताइए कि मैं नहीं उकताती हूँ, आप लोग क्यों उकता जाते हैं, हम तो यही नहीं समझ पाते। मैं कंटिन्यू 1.5 घंटा, मेरे से देखते भी होंगे आप लोग, कभी मैं ऐसे हिलती हूँ, कभी मैं, क्योंकि मेरे कमर में बहुत तकलीफ रहती है। उसके बाद भी हम कभी भी नहीं, मतलब ये नहीं कि चलो किसी एक का नहीं सुने, क्योंकि मेरे दिमाग में लगा रहता है कोई का एक शब्द गलत हो जाएगा तो वो तो ये समझेंगे कि मैं सही बोली हूँ, और ये दोस्त तो मेरे को लग जाएगा, मेरे दिमाग में ये चलता है। तो आप लोग भी अटेंडेंस दीजिए ना। देखिए जितना डालेंगे उतना पाएंगे, सीधी सी बात है। बैंक में पैसा आप 5,000 डालेंगे तो 5,000 का ब्याज मिलेगा, 10,000 का नहीं मिलेगा आपको ब्याज। तो सीधी सी बात है ये। तो कल हम लोग देखें कि कितनी बढ़िया से ये चीज होता है ना। हम लोगों की परीक्षा है अनुशासन की बात। अच्छा चलिए, आप लोग को बहुत तंग करते हैं हम। नहीं, हम लोग परेशान करते हैं आंटी। से लंबी हो जाती है और तो कुछ जिनवानी बोलू। हाँ बोलिए। जिनवानी अमृत रसाल सखिया आओ जी सुनवा, जिनवानी अमृत रसाल सखिया आओ जी सुनवा। कहो द्रव्यों का ज्ञान करावे, नव तत्वों का रहस्य बतावे। द्रव्यों का ज्ञान करावे, नव तत्वों का रहस्य बतावे। आत्म तत्व महान सखिया आओ जी सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल सखिया आओ जी सुनवा। विषय कसाय नाश करावे, निज आत्म में प्रीति बढ़ावे। विषय कसाय का नाश करावे, निज आत्म में प्रीति बढ़ावे। मिथ्यात्म का होवे नाश, मिथ्यात्म का होवे नाश सखिया आओ जी सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल सखिया आओ जी सुनवा। अनेकांत में धर्म बतावे, स्वादाद शैली कथन में आवे। अनेकांत में धर्म बतावे, शादाद शैली कथन में आवे। भवसागर से होवे पार, भवसागर से होवे पार सखिया आओ जी सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल सखिया आओ जी सुनवा। जो जिनवाणी सुन हर साये, निश्चय ही वह भव्य कहावे। जो जिनवाणी सुन हर सावे, निश्चय ही वह भव्य कहावे। स्वाध्याय तप है महान, स्वाध्याय तप है महान सखिया आओ जी सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल सखिया आओ जी सुनवा।
हे जिन माने भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। भगवान श्याम जी